अमेरिका इस वक्त कुदरत के कहर से जूझ रहा है। भीषण बर्फीले तूफान और जमा देने वाली ठंड ने पूर्वी और दक्षिणी अमेरिका के कई राज्यों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने खराब हैं कि सड़कों से लेकर घरों तक हर जगह बर्फ की मोटी परत जमी हुई है और ठंड लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। इसी बीच टेक्सास से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल तोड़ दिया है। टेक्सास के बोनहम इलाके में 3 छोटे छोटे भाई बर्फीले तालाब में डूब गए और उनकी मौत हो गई। इन मासूम बच्चों की उम्र सिर्फ 6, 8 और 9 साल थी। 6 साल के हॉवर्ड, 8 साल के कालेब और 9 साल के ईजे उस वक्त एक निजी तालाब के पास मौजूद थे जब अचानक तालाब की जमी हुई बर्फ टूट गई और तीनों बच्चे पानी में गिर गए। जैसे ही बच्चे पानी में गिरे वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। बच्चों की मां शाइन हैंगमैन ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की। वो खुद तालाब के पास दौड़ी लेकिन बर्फ इतनी कमजोर थी कि हर बार आगे बढ़ने पर वो टूटती चली गई। मां की आंखों के सामने बच्चे मदद मांगते रहे लेकिन बर्फ और ठंड ने किसी को मौका नहीं दिया। काफी मशक्कत के बाद 2 बड़े बच्चों को पहले बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सबसे छोटे बच्चे को ढूंढने में काफी वक्त लग गया। इस हादसे की पुष्टि फेनिन काउंटी के शेरिफ कोडी शूक ने की है। अफसोस की बात यह है कि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद तीनों भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकी। ये घटना कोई अकेली घटना नहीं है। अमेरिका के अलग अलग राज्यों से लगातार मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब तक इस बर्फीले तूफान और कड़ाके की ठंड की वजह से 35 से 45 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों की वजह भी अलग अलग है। कहीं लोग हाइपोथर्मिया यानी ज्यादा ठंड लगने से जान गंवा बैठे तो कहीं स्नो फ्लो मशीनों से हादसे हुए, कई स्लेजिंग के दौरान दुर्घटनाएं हुई और कई जगहों पर मौसम से जुड़े दूसरे हादसों ने लोगों की जान ले ली। टेनेसी, अरकानसस, नॉर्थ कैरोलिना, ओहियो, न्यूयॉर्क और लुइसियाना जैसे कई राज्यों से मौतों की पुष्टि हुई है। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में ही ठंड की वजह से 10 लोगों की मौत की खबर है। अगर बर्फबारी की बात करें तो हालात और भी डराने वाले हैं। अरकानसस से लेकर न्यू इंग्लैंड तक करीब 1300 मील यानी लगभग 2100 किलोमीटर के इलाके में भारी बर्फबारी हुई है। इस पूरे इलाके में सड़कों, घरों और खुले मैदानों पर बर्फ की खतरनाक चादर बिछी हुई है। दक्षिणी राज्यों में भी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जहां रात के वक्त तापमान जानलेवा स्तर तक गिर रहा है। उत्तरी फ्लोरिडा जैसे इलाकों में भी तापमान -3.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो आमतौर पर यहां देखने को नहीं मिलता। नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी दी है कि ये ठंड अमेरिका में कई सालों की सबसे लंबी ठंडी अवधि साबित हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं और पूर्वी तट पर एक और भयानक बर्फीला तूफान दस्तक दे सकता है। इस बीच बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। अमेरिका में 4,48,000 से ज्यादा घरों और कारोबारों में बिजली नहीं थी। इनमें से आधे से ज्यादा मामले टेनेसी और मिसिसिपी से सामने आए हैं। कई इलाकों में हालात ऐसे हैं कि बिजली बहाल होने में कई दिन लग सकते हैं। बिजली कंपनी एनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि मिसिसिपी के कुछ हिस्सों में रविवार तक भी बिजली आने की उम्मीद नहीं है। ऐसे हालात में लोग ठंड से बचने के लिए गैस स्टोव और हीटर का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इससे आग और दम घुटने जैसे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। कुल मिलाकर अमेरिका इस वक्त एक बड़े मौसम संकट से गुजर रहा है। भीषण ठंड, बर्फीले तूफान, बिजली कटौती और लगातार हो रही मौतों ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। फिलहाल राहत की कोई बड़ी खबर नहीं है और आने वाले दिन अमेरिका के लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं।